जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद अभी भी कई इलाकों में जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। और इसी बीच हालात का जायजा लेने के लिए महापौर प्रमीला पांडे और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने वीआईपी रोड का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और सख्ती दिखाई है। क्या कुछ उन्होंने एक्शन लिया है, रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में 3 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालात का जायजा लेने के लिए महापौर प्रमीला पांडे और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने वीआईपी रोड स्थित पावर हाउस के पास निरीक्षण किया। लगातार शिकायतों के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और हालात का आकलन किया। भारी बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और नागरिकों की समस्याएं बढ़ गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नालों की सफाई नहीं होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। निरीक्षण के दौरान महापौर प्रमीला पांडे ने कहा कि अत्यधिक बारिश में जलभराव होना स्वाभाविक है, लेकिन निकासी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। मैं इधर से बराबर जाती थी भैरव घाट मंदिर, तो पंडित जी ने हमको बताया कि यहाँ किसी ने कब्जा किया है और उसी पर उन्होंने अपना कबाड़, पूरा कबाड़ बना लिया था जो हमने आपको दिखाया। उसके आगे जाता वो हमारा नाला। इन लोगों ने नाले में क्या कर रखा है कि 5-5 फुट नीचे और 10-10, 20-20 फुट का ऊपर लगा दिया, जो ये मशीनें इनकी आई हैं उसको लाने के लिए। और वहाँ से अंग्रेजों के जमाने का वो अंदर है, टैंको अंदर का नाले के लिए था, उसमें मैंने घुस के उसमें 200 मीटर मैंने साफ करा। मैं खुद उसके अंदर गई थी और मेरे पास फोटो है। तो उसको बेटा तब से लेके नहीं भरा। मैंने अपने नगर आयुक्त को अपना शहर हवाले करके गए थे, क्योंकि हमारे पति की तबीयत खराब है। उनकी 1 महीने की उनकी दवा थी, मैं वहीं थी। बीच बीच में मैं आती थी, सुबह आती थी, शाम को जाती थी। उस दिन हमको जब फोन गया मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस काम के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती, वो वहाँ जा करके मैंने किया। फिर कैसे भरा? तो मैं यार रात में आई हूँ सवेरे 4 बजे, और फिर मैंने नगर आयुक्त को बुलाया कि चल करके इसको देख लीजिए, सर्वप्रथम उसको खाली करवा दीजिए। हो सकता है कि बरसात भर फिर हो। नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे कानपुर से संवाददाता राजीव का। राजीव, अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हो गई है, मूसलाधार बारिश जो है उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, खास करके अगर कानपुर की बात करें, जलभराव की समस्या देखी जा रही है। मेयर उसे लेकर एक्शन में है, क्या कुछ उनकी तरफ से बात कही गई? देखिए, प्रमिला पांडे मेयर ने आज यहाँ पे औचक निरीक्षण किया है और ये जो निरीक्षण हुआ है उनका, ये खास तौर से वीआईपी रोड पे किया गया है। वीआईपी रोड जो कानपुर से होकर गुजरती है, कुछ कानपुर के बीचों बीच है, और इसी वीआईपी रोड पे लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारियों, जिलाधिकारी और कमिश्नर आवास भी इसी के आसपास है। लगभग बड़े बड़े सभी बंगले यहाँ पे हैं अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के। तो इस वजह से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इस अब की पिछली जो बरसात हुई थी, जो शुक्रवार 3 जुलाई को हुई थी, इसमें ये देखा गया था कि इस पूरी वीआईपी रोड पे कई जगह ऐसे स्थान थे जहां पर घुटनों तक का पानी भर गया था, जिसकी वजह से खासे लोगों को दिक्कत आई थी, लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। और कई घंटों बाद वह पानी जाके जब निकला है, तब उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने तमाम तरीके की शिकायतें नगर निगम को दी। उसके बाद आसपास के नगर महापौर तक जब ये शिकायतें पहुंची, तो महापौर ने भी ये सारी बातें अपने पार्षदों से साझा करी और पार्षदों ने एक सम्मिलित वो शिकायत करके दी है अपने अपने क्षेत्र से। अपने क्षेत्रों से चुनाव वो चिन्ह सभी वो चुने गए हैं कि जहां जिन जिन क्षेत्रों में जलभराव ज्यादा हुआ है, और इन सब के कारण निकालने की कोशिश की जा रही है कि इन सब के कारण के पीछे जो अभी तक जो सामने से रुझान आया है, वो ये देखने में आया है
कि जो नाला सफाई जो हुई थी कानपुर में, जो पिछले कई महीनों से चल रही थी, उसमें सही तरीके से काम नहीं किया गया है, जिसके कारण जो सिल्ट थी वो देरी से निकाली गई, सड़कों पे पड़ी रही, सूखने के बाद जैसे असमय बारिश हो गई, बारिश होने के बाद वह वापस नाले में गई, जिस कारण से पानी निकासी में बाधा बनी। और कई मामले में ऐसे देखे गए हैं, जब वीआईपी रोड पे ही महापौर ने आज ही एक मामला ताजा देखा है जो टैप्को क्षेत्र में है, जहां पर उन्हें नाले के आसपास अतिक्रमण भी दिखाई दिया है, जिस पर महापौर बिल्कुल, खासा मेयर का नाराज तो हुई है। एक्शन राजीव देखने को मिला ही है। ऐसे में जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि वीआईपी रोड पर जिस तरीके से जल भराव का जायजा लेने पहुंचे थे मेयर, उनकी तरफ से क्या कुछ बात जो कही गई आपने तमाम दर्शकों तक अपडेट पहुंचवाया, लेकिन अगर जानकारी ले कानपुर के अन्य क्षेत्रों की, तो कौन से वो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर जल निकासी की व्यवस्था जो है लगभग ठप है और जल भराव आने वाले सीजन में ज्यादा देखा जाएगा? कौन से वो इलाके चिन्हित किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि महापौर ने जैसे ही जल भराव की उनके पास शिकायत पहुंची थी, नगर आयुक्त के माध्यम से पहुंची, नगर आयुक्त के पास भी कई शिकायतें पहुंची, तो सभी ने अपने पार्षदों को, नगर निगम के जो पार्षद है, सभी को ये निर्देश दे दिए थे कि वो उन सभी स्थानों का तुरंत एक लिस्ट बना के दे हमें, जिन पे जल भराव इस बार कहीं ज्यादा हुआ है। हालांकि पूरे शहर में इस समय काम चल रहा है, सीएम ग्रिड योजना का भी चल रहा है, नाला सफाई का भी काम बराबर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब ये जल भराव हुआ तो एक्शन मोड में आते हुए सभी अधिकारियों ने ये लिस्ट मांगी। इस लिस्ट की बात करी जाए तो पार्षदों के द्वारा जो लिस्ट दी गई है, इसमें 100 से अधिक ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर हैं, जहां पर जल भराव इस बार अपेक्षा से ज्यादा हुआ है। और इसी जल भराव को रोकने के लिए और इनसे परेशान जनता को आगे राहत देने के लिए आज महापौर नगर आयुक्त के साथ मैदान में उतरी और उन्होंने सीसामऊ नाले का निरीक्षण किया। सीसामऊ नाले का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कई ऐसे निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये साफ साफ नगर आयुक्त से भी कहा है कि आप इसको जमीनी स्तर पर उतर के देखिए, और जो अतिक्रमण उन्हें वहां पे मिला है उसके विषय में उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि मैं आज ये देख के जा रही हूँ। नगर निगम की अतिक्रमण टीम को उन्होंने फोन करके तुरंत इस अतिक्रमण को हटाने को बोला, और उन्होंने कहा कल मैं आके फिर यहाँ पे देखूंगी कि ये अतिक्रमण हटा कि नहीं हटा, और आगे भी भविष्य में बिल्कुल। ऐसे में राजीव अगर बात करें तो नगर निगम की तरफ से अब क्या कुछ एक्शन जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि अभी मॉनसूनी सीजन की जस्ट शुरुआत हुई है और जिस तरीके से जलमग्न होता कानपुर शहर नजर आया है, आने वाले समय में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो महापौर एक्शन में है, नगर आयुक्त एक्शन में है, नगर निगम आगे किस तरीके से प्लानिंग करेगा? देखिए, प्लानिंग की बात करें तो विगत मार्च में नगर आयुक्त और महापौर की एक संयुक्त समीक्षा बैठक हुई थी, जो पूरे शहर के नाले सफाई को लेकर हुई थी। इस नाला सफाई की समीक्षा बैठक में पहले ही सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ली गई थी कि बरसात आने पे किस तरीके से जल भराव को रोका जा सके और किस तरीके से नाले की सफाई की जानी है। बिल्कुल, तो नगर निगम की टीम भी लगातार एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें तो महापौर प्रमिला पांडे की तरफ से सख्ताई बरती गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।